किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में संकट का दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखी, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। एक सिंघानिया सेठ थे जो बहुत अमीर हुआ करते हैं, बहुत ही संपन्न हैं। फैक्ट्रियाँ, गाड़ी, बंगला सब कुछ उनके पास है, बहुत ही अमीर आदमी हैं। एक दिन अपनी फैक्ट्री का मुआवजा करके घर वापस लौट रहे थे तो देखा कि पूरा घर पूजा पाठ में व्यस्त है। आरतियाँ चल रही हैं, भगवान की पूजा हो रही है। सेठ जी थोड़े नास्तिक टाइप के थे, उन्हें भगवान से दूरी बनाने में बड़ा मज़ा आता था। सेठ जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए और नौकर से कहा कि कॉफ़ी बना कर लाओ। नौकर कॉफ़ी बनाने चला गया कि सेठ जी के सीने में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। दर्द इतनी ज़ोर से होने लगा कि सेठ जी चीखने लगे। नौकर को बुलाया गया तो नौकर से कहा, कॉफ़ी छोड़ो, पहले डॉक्टर को बुलाओ। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को लाया गया, जांचें हुई, रिपोर्टें तैयार हुईं और डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। परंतु सेठ जी को तो अभी भी बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इनको खाकर सो जाओ, लेकिन सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, मन बहुत बेचैन था। दवाइयाँ खाने के बाद भी, बहुत आराम करने के बाद भी सेठ जी को नींद नहीं आई तो वो बाहर टहलने के लिए निकल गए। टहलते टहलते सेठ जी काफ़ी दूर निकल गए, पर बेचैनी अभी भी वही थी। देर हो जाने के कारण सेठ जी को किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। उस आवाज़ का पीछा करते हुए सेठ जी गए तो देखा कि एक झोपड़ी में एक महिला रो रही थी। सेठ जी ने उसे देखा तो वह डर गई। सेठ जी ने उसे सांत्वना दी, धीरज बंधाया। सेठ जी ने कहा कि मैं इधर से गुजर रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ आ गया, आप घबराएं ना, बताओ क्यों रो रही हो। तो उस महिला ने कहा, साहब मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और अभी इस वक्त मेरे पास कोई काम भी नहीं जिससे कुछ पैसे कमा सकूं। सेठ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने पहले तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया और डॉक्टर को कहा कि इस लड़की का इलाज होना चाहिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, पर इसका ठीक से इलाज होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और सेठ जी ने उस औरत से कहा कि तुम कल से मेरी फैक्ट्री में काम करने आ सकती, तुम्हें जो काम करना है तुम वो काम कर लेना, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उस औरत ने भगवान को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और सेठ जी को धन्यवाद भी दिया। सेठ जी की बेचैनी तो उसी वक्त दूर हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था। अब तो वो खुशी महसूस कर रहे थे, पर सेठ जी के मन में एक बात चल रही थी, यह क्या था, मुझे तो कोई समस्या नहीं थी, फिर भी नींद ना आना, ये बेचैनी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सेठ जी को। सेठ जी ने ना उस महिला की जाति पूछी, महिला ने ना सेठ जी की जाति पूछी, फिर भी मदद को तैयार हो गए। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमारी समझ के परे है। महिला को क्यों विश्वास था कि कोई हमारी मदद करेगा। सेठ नास्तिक तो थे, पर उनकी आत्मा ने उन्हें मदद करने को कहा और सेठ जी ने की। अब सेठ जी समझ गए थे कि ईश्वर यहाँ कहीं नहीं है, हमारी आत्मा में ही है। और आज ईश्वर से सेठ जी की भेंट हो गई थी। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि ये धन दौलत कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जाने वाला है। ईश्वर ने तो हमें नहीं बांटा किसी जाति धर्म में, हम इंसानों ने ही एक दूसरे को बांट लिया है। हमने धनी लोगों की एक बात तो अपना ली है कि हम इतना कमाएंगे कि 7 पीढ़ियों तक बैठकर खाएंगे, पर किसी ज्ञानी की ये बात नहीं कमाई कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय।